दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात कर रहे हैं डीएलएड सेकेंड ईयर का जो शिक्षक शालेय और संस्कृति का जो पेपर है। तो मुझे एक दो विद्यार्थियों ने कल ऐसा कमेंट किया कि मैम आप मुझे मतलब हम लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए और उनके आंसर भी बता दीजिए। तो देखिए क्या होता है कि चूंकि परीक्षा का समय चल रहा है और अब इतना पॉसिबल नहीं होता है कि एक या दो वीडियो में आपको पूरी चीज़ें बताई जा सकें। तो मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आते हैं वो आपको बता रही हूँ। और पहले भी मैंने वीडियो बनाए हैं जिसमें आपको सिलेबस भी बताया है और क्या क्या पढ़ना है आपको ये भी बताया है। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय इस तरह का जो पेपर होता है वो आता है। तो अगर हम यहाँ सिलेबस पर नज़र डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसकी जो इकाइयाँ हैं वो 3 इकाई में पूरा सिलेबस है आपका। और शिक्षक और शालेय संस्कृति का जो फर्स्ट यूनिट है वो है आपका शिक्षा और शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण। तो इसमें जैसे आपसे जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो पूछे जा सकते हैं कि शिक्षा क्या है, शिक्षा में जीवन की तैयारी है, आप इसकी व्याख्या कीजिए, शिक्षा की उपयोगिता क्या है, शिक्षा का महत्व क्या है। तो आपको शिक्षा के बारे में बताना है और उसके आवश्यक गुण कौन कौन से हैं, एक विद्यार्थी को एक अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए क्या ज़रूरी है, इस तरह की चीज़ें आपको लिखना है। और शिक्षण के जो कौशल हैं वो भी आपको इसमें पूछे जाते हैं, जिसमें आपका लेखन कौशल है, वाचन कौशल है और उसमें भी बहुत सारे कौशल हैं। तो उनको आप सस्वर वाचन वगैरह है वो सब आप बताएंगे, चित्र प्रदर्शन विधियां हैं, आप उन सबको लिख सकते हैं। फिर आता है आपका अधिगम किसे कहते। तो मैंने शिक्षण अधिगम पर वीडियो बनाया है और आपको डाला भी है। तो शिक्षण अधिगम क्या है, अधिगम से तात्पर्य होता है आपका सीखना। तो शिक्षण अधिगम क्या है, इसकी विधियां क्या है, बच्चा कैसे सीखता है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, ये सारी चीज़ आपको पढ़ना है। और बदलते संदर्भ में शिक्षक की भूमिका क्या है। तो वर्तमान का शिक्षक जो है वो किस तरह से अपडेट होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए, विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको लिखना है। फिर यहाँ पर आपके आते हैं कि कुछ आपको शिक्षाविद दिए हुए हैं जैसे सुविधादाता के रूप में। तो सुविधादाता मतलब ऐसा कोई बंदा या आपका जो शिक्षक होता है वो सुविधादाता कहलाता है, क्योंकि वो आपको पाठन से संबंधित सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। फिर आता है आपका कि दयानंद हैं, आपके स्वामी दयानंद हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं। इनका आपको शिक्षा दर्शन पढ़ना है और इनके द्वारा जो शिक्षा विधियां दी गई हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है और लिखना है। फिर महर्षि अरविंद के बारे में भी आपको पढ़ना है। और शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसका शिक्षा से क्या संबंध है, इस पर भी मैंने आपको वीडियो बनाए हैं, तो आपको वही चीज़ें लिखनी हैं। और सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका, तो आपको ये भी लिखना है क्योंकि ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में दोनों हैं। और सृजनात्मकता क्या है, मैंने इसका कल ही वीडियो डाला है आपको। तो सृजनात्मकता के बारे में आपको लिखना है, सीखने की विधियां कौन सी हैं ये लिखनी है। अब दूसरी इकाई आती है शालेय और कक्षा संस्कृति, जिसमें आपको स्वतंत्रता और अनुशासन से रिलेटेड चीज़ें लिखनी है कि अनुशासन में बच्चा कैसे होना चाहिए, व्यक्ति एकांत में कैसे रहता है और सामाजिक परिवेश में कैसे रहता है। तो इन चीज़ों के बारे में लिखना है। फिर समूह में रहने कैसा सीखता है, परिवार में शिक्षा और संस्कृति की चीज़ों को डिफाइन करना है आपको। और शालेय संस्कृति क्या है, तो आपको ये बताना है कि शालेय संस्कृति मतलब शाला में रहने की जो एटिकेट्स होते हैं, इस पर भी मैंने आपको वीडियो बनाया है, तो आप उसके बारे में वहाँ पर लिखेंगे। फिर है आपके कक्षा संस्कृति को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसमें आपका अनुशासन भी होता है और आपका सामाजिक और व्यक्तिगत व्यवहार भी होता है, तो इनके बारे में आपको लिखना है। और फिर है आपका सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रमुख बाधाएं, तो व्यक्ति की संस्कृति परिवर्तित होती है और वो करना चाहता है, किंतु उसमें कौन कौन सी बाधाएं होती हैं इसके बारे में लिखना है आपको। कक्षा कक्ष संप्रेषण क्या है और संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक, तो संप्रेषण भी मैंने आपको बताया है कि किसी भी बात को समझकर फिर उसको
व्यक्त करना या आपकी बात दूसरों तक पहुंचाना, ये आपका संप्रेषण कहलाता है। और इसमें भी बहुत प्रकार के कौशल होते हैं, और शैक्षिक कौशल जो हैं वो आप उसके अंतर्गत लिख सकते हैं। कक्ष में संप्रेषण मतलब कक्षा में टीचर आपकी बात को सुने और विद्यार्थी अपनी बात को शिक्षक को बताए, शिक्षक अपनी बात को विद्यार्थी को बताए। तो किस प्रकार से बातचीत होना चाहिए, परिचर्चा, संवाद, ये सारी विधियां यहाँ पर आएंगी। इसके बाद आपका है इकाई 3 क्रियात्मक अनुसंधान। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि वास्तव में अनुसंधान क्या है और इसका अर्थ क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो किसी भी चीज़ की जब हम रिसर्च करते हैं, उसकी खोज करते हैं, तो एक क्रमबद्ध अध्ययन जो होता है वो अनुसंधान कहलाता है। इस पर मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी, तो आप उसको देखिएगा। और क्रियात्मक अनुसंधान करने की आवश्यकता शिक्षक को क्यों होती है? तो एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है वो छोटी छोटी शैक्षिक जो हमारी व्यवस्थाएं होती है उसमें छोटी छोटी समस्याएं आ जाती हैं। तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षक को क्रियात्मक अनुसंधान करना पड़ता है। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमको लिखना है, और आशा है कि आपको ये सारे प्रश्न और इसका उत्तर लिखने का तरीका समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रियात्मक अनुसंधान के लिए मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी। धन्यवाद।